हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। अभी हम आपको रैखिक समीकरण हल करने के लिए ग्राफीय विधि का उपयोग हम बताने जा रहे हैं। दो चरों का रैखिक समीकरण किस तरह से ग्राफीय विधि द्वारा हल करेंगे। दो चरों का रैखिक समीकरण, दो चरों का रैखिक समीकरण, दो चरों का रैखिक समीकरण किस विधि द्वारा? ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि द्वारा देखते हैं किस प्रकार इसको हल करते हैं। प्रश्न मानिए, एक प्रश्न लेते हैं। मान लीजिए कि है x प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y बराबर 8 और 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। यह सवाल है। इसमें क्या किया जाता है, यह एक समीकरण मान लीजिए, एक पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। इसमें आप प्रत्येक समीकरण के लिए यहाँ पर आप बिंदु बनाइए। x का क्या मान रखेंगे तो उसके लिए उत्तर y का क्या आएगा, इसके लिए एक टेबल बनाते हैं। ऊपर नाम लिख देते हैं इसका x प्लस 2y इक्वल टू 8, इसके लिए है। दूसरे के लिए बना लेते हैं x y और दूसरा समीकरण है 2x प्लस y इक्वल टू 7। ये दोनों समीकरण के लिए बनाना है। रफ वर्क कर लेते हैं। इधर रफ वर्क की प्रक्रिया आप देखिए। x का मान, पहला समीकरण आपका क्या है? पहला समीकरण है x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो x का मान आप 0, 1, 2, 3 इत्यादि घर से रखते जाइए और इसके बाद आप y बराबर खोजिए आंसर। जैसे पहला x का मान 0 रखे तो देखिए, तो 0 रखेंगे तो x का मान यहाँ 0 हो गया, प्लस 2y इक्वल टू 8 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो 2y इक्वल टू 8 हो गया, y इक्वल टू 8/2 यानी 4 आया आंसर। यानी 0 रखने पर 4 आ रहा है। शुरू वाला अंक x के लिए है और बाद वाला y के लिए। y का उत्तर 4 आया। x का 0 रखने पर y का उत्तर 4 आ रहा है। इसको हम यहाँ इस समीकरण वाले में लिख देंगे। x का मान 0 रखे तो कितना आया हमारा आंसर? x का मान 0 रखे तो y का उत्तर आया 4 आया। उसी प्रकार x का मान अब आगे रखिए, 1 रखिए, 1 रखिए। x का मान 1 रखेंगे तो इसका काम हो गया। इसका रख करके देखिए, 1 रखेंगे 1 प्लस 2y इक्वल टू 8, तो 2y इक्वल टू 8 माइनस 1 यानी 7 आ जाएगा। y इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3.5 आएगा। तो y का मान 3.5 आ रहा है। y का मान 3.5 आया, 3.5।
x का मान कितना रखे थे, 1 रखे थे। ठीक, 2 रख करके देखते हैं। ऊपर में रफ वर्क करते हैं, रफ वर्क है, रफ कार्य 2 रखेंगे तो इसी समीकरण में x का मान 2 अब की बार रखते हैं तो समीकरण क्या बन जाएगा, x का मान 2 प्लस 2y बराबर 8 आया। तो 2y बराबर 8 घटाओ 2 यानी 6 बन जाएगा। तो y बराबर 6 भागित 2 कितना आ गया, 3। y बराबर 3 आया। x का बराबर यहाँ पर 2 रखने पर y का मान 3 आ रहा है आंसर। x का मान इसी प्रकार और हल करिए। इसको देखिए, x का मान 4 रखते हैं, समीकरण तो यही है हमारा, यही समीकरण है। x का मान 4 रखने पर क्या आता है, x प्लस 2y बराबर 8 है। तो 4 प्लस 2y बराबर 8 हो जाएगा। तो 2y बराबर 8 माइनस 4 हो जाएगा, यानी 8 घटाओ 4 तो क्या बचा, 4। तो y का मान कितना आएगा, 4 भागित 2 यानी 2। x का 4 तो y का 2, x का 4 y का 2, x का 4 y का 2, x का 4 y का 2। इस प्रकार से मान रख दिए। ये समीकरण है। x का मान हम घर से रखें 0, 1, 2, 3 और मान रखने पर y का उत्तर खोजते गए। तो 0 रखे थे तो उत्तर आया 4, 1 रखे थे 3.5, 2 रखे थे तो 3 आया, 4 रखे थे तो। इसी प्रकार इसके लिए पहला समीकरण का काम हो गया। कम से कम 4 बिंदु, ये दोनों को मिलाकर एक बिंदु ग्राफ पेपर में लगाएंगे, ये दोनों मिलाकर एक बिंदु और 2 हो जाएगा। इन दोनों के लिए 3, इन दोनों के 4, कम से कम 4 बिंदु लगाएंगे। ज़्यादा आप जितना भी लगा सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। कम से कम 3 होना चाहिए, तो उससे तो हम कम से कम 1 ज़्यादा ही लगा रहे हैं, 4 हो जा रहा है हमारा। अब यहाँ पर x और y, इसके लिए भी वैसे उसी प्रकार प्रक्रिया करिए। इसको थोड़ा सा और हम स्पेस ले लेते हैं इसमें। ये सब रफ वर्क करना है, फेयर में नहीं करना है। फेयर में केवल इसको नोट करना है और इसको नोट करना है, बाकी सारा काम रफ वर्क करना है। यहाँ हम रफ वर्क लिखते रहे, रफ कार्य। आपने कैसे हल किया, इस इधर का रफ कार्य कैसे किया है, वो टीचर को मतलब नहीं है। टीचर को मतलब है ए वाला पॉइंट, ए ग्राफ के लिए जो बिंदु प्राप्त करना, ए बिंदु प्राप्त करना। ये 2 बिंदु को आप यहाँ पर उल्लेख करें और लिखें, और बाकी सारा कार्य आप ग्राफ पेपर पर, बाकी सारा कार्य आप रफ वर्क करेंगे। दूसरा समीकरण लीजिए, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 हुआ। तो इसी प्रकार, और कोई ज़रूरी नहीं है कि x का ही लेते जाएं। x का मान लीजिए 0 लिए तो क्या हो गया, 2 इंटू 0 प्लस वाई। देखिए तो 7 हुआ। इसका उत्तर 0 प्लस वाई 7 हुआ। इन दोनों को जोड़ेंगे तो y बराबर 7 आया। यानी x का 0 लिए तो y का कितना आया, 7। x का 0 तो y का 7 आया। ठीक है, x का 1 लेकर देखें, 1 रखेंगे तो यही समीकरण है। 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो 2y बराबर 7, y बराबर 7 घटाओ 2, पक्षांतर किए यानी 5 आया। 1 पर 5 आया। आगे 2 पर कितना आया, x का मान 2 रखिए तो 2 रखने पर कितना आ रहा है आंसर। तो फिर वही समीकरण, 2 गुणित x का मान 2 प्लस y बराबर 7। तो 4 बराबर y बराबर 7। तो y बराबर 7 घटाओ 4 यानी 3 आया। 2 पर 3, x का 2 तो y का 3। एक और ले लेते हैं, x का
2 लिए, x का 3 ले लीजिए, 3 पर कितना हो जाएगा 2 गुणित x से, 2 गुणित 3 प्लस y बराबर 7, तो ये 6 प्लस y बराबर 7, तो y बराबर कितना हो गया, y बराबर कितना हो जाएगा, x का मान 3 लिए तो 2x था, 2 गुणित 3 प्लस 2x प्लस y 7, 2 ते 6 हो गया, तो ये कितना हो गया 7 घटाओ 6 यानी 1 आया। 3 पर 1, x का 3 y का 1, x का 3 y का 1। इस तरीके से इसको रफ वर्क को काट दे रहे हैं। आपका फेयर वर्क में केवल यही जाएगा, ए पोर्शन जाएगा, ए पोर्शन जाएगा, 2 पोर्शन हुआ। आपको इन दोनों बिंदुओं से आपको हल करना है। अब आप देखिए ग्राफ पेपर आपके सामने है, ग्राफ पेपर पर इसको हल करना है। इन दोनों कहीं पर इन दोनों के लिए एक बीच में इसको थोड़ा सा किनारा कर देते हैं और ये आपको इन दोनों समीकरणों को, इस समीकरण से इतना प्राप्त हुआ, इस समीकरण से इतना हुआ, इसको हमको ग्राफ पेपर पर दिखाना है। आप कहीं बीच से स्केल से, हम यहाँ कलम से ही खींच देते हैं, लेकिन कलम से नहीं खींचना है, पेंसिल से खींचना है। ध्यान रखिएगा, आपको हम बार बार बता रहे हैं, कलम से नहीं बल्कि पेंसिल से। यहाँ कलम से इसलिए हम खींच रहे हैं क्योंकि आपको गाढ़ा कलर दिखे, अच्छे से दिखे, इसलिए एक बीच वाली लाइन को आप सीध में स्केल की मदद से सीध में आप एक बार पेंसिल चला दीजिए। हम यहाँ कलम चला रहे हैं क्योंकि आपको अच्छे से दिखेगा। पेंसिल आप चलाइएगा, फिर ऊपर से बीच में मोटी लाइन जो है उसको आप सीध में चलाइए, ऐसा, इस तरीके से हो गया। इस लाइन को x अक्ष मान लीजिए, इसको, इस लाइन को दाएं तरफ x मान लीजिए, दाएं तरफ देखिए x ऐसा है, x अक्ष, और इधर आप मानिए y अक्ष, y मान लीजिए, x और x डैश, सॉरी गलत लिख दिया, x डैश, x का ही एक लाइन है, x का 0 होगा यहाँ, और फिर 1 2 एक जो इन सेंटीमीटर की दूरी है उसको 1 2 3 मान ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 इत्यादि। माइनस की ओर, पीछे माइनस की ओर जाएगा, -1, बराबर दूरी पर -2, यानी यहाँ से यहाँ तक की 1 सेंटीमीटर की दूरी है, -3 -4 -5 इत्यादि। और ऊपर उसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7, नीचे -1 -2 -3 -4 -5। ये y अक्ष है, ऊपर में y ले लीजिए और नीचे लिख दीजिए, नीचे तीर का निशान देकर y डैश, यानी निगेटिव के लिए y डैश है। इधर दाएं तरफ इधर के लिए x अक्ष, इस लाइन को हम इधर से x अक्ष माने हैं पॉजिटिव और इधर माने हैं x डैश निगेटिव। अब इसको आप यहाँ पर पॉइंट आउट कीजिए। पहला x का 0 है तो y का 4 है, x का 0 यहाँ पर है तो y का 4 है, ये देखिए यहाँ ऐसा घेर देते हैं। x का 1 है तो 3.5 है, x का 1 है तो 3.5 कहाँ पर है, 1 2 3 और 4 के बीच में, ये बीच वाली लाइन है, यहाँ पर आएगा। इधर से देखिए ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन जाएगी। x का 1 पर कितना गया है, ये देखिए x का 1 पर कितना गया है 3.5, 2 पर कितना गया 3 गया है, 3 वाले लाइए, ये लाइनिंग 2 पर, ऐसे इधर से 2, इधर से 2, y का 3, y का 3 यहाँ पकड़िए, x का 2 यहाँ पकड़िए, दोनों को मुलाकात करवा दीजिए जहाँ पर कॉर्नर मिल रहा है। देखिए x का 2 इधर से चला, y का 3 इधर से आया, x का 4
इसके बाद x का 4 हो गया, 4 इधर से गया है तो मिला 2 पर, x का 4 तो यहाँ पर 2 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। इस प्रकार आप 1 2 3 4 को x का 4 तो y का 2 4 सीधे लिए थे, 3 शायद इसमें नहीं लिए थे, कोई बात नहीं, ये आपका 3 बिंदु। अब इनको आप मिलाते हुए स्केल से एक दूसरे को खींचते हुए स्केल से मिलाएंगे। हम हाथ से ही मिला दे रहे हैं इनको। इस तरीके से ऐसे आपका एक रेखा आएगी। इसका पहला जो समीकरण है उसके लिए ये ग्राफ हो गया। दूसरे को x का मान 0 है तो दूसरे में 7 है, 7 यहाँ लिखा, ऊपर में लगाए। 1 है तो 5 कहाँ है, ऊपर में 5 इधर है, 1 यहाँ। दूसरा बिंदु लगा 1 का 5 के साथ, 1 का 5 के साथ, और 2 का 3 के साथ, 2 का 3 के, इसी के पास ये भी पड़ गया, दूसरा वाला भी पड़ गया। फिर 3 के पास 1 है, 3 के पास यहाँ 3 के पास 1 है, इधर से 3 के पास 1 है, x का 3 है तो y का 1 है, इधर से x का 3 है, y का, ये देखिए। इस तरीके से आप इसको दूसरे वाले समीकरण को आप, उनका बिंदु कौन कौन है, ये वाला है, 0 पर 7 रहा था, ये वाला बिंदु है। दूसरा समीकरण का बिंदु कौन कौन है, एक बिंदु 1 2 3 4 बिंदु। इनको स्केल से मिलाते हुए सीध में स्केल से हम हाथ से ही मिला दे रहे हैं। आप स्केल से मिलाइए और आप पेंसिल से मिलाइए। हम कलम से इसलिए मिला रहे हैं क्योंकि गाढ़ा कलर दिखेगा, आपको स्पष्ट दिखेगा, पेंसिल वाला धुंधला ना दिखे, इसलिए हमने कलम का डॉट पेन का चयन किया। तो ये सीध में आएगा, आपका सीध में ऐसे आएगा, ऐसे। इस समीकरण का नाम क्या है आपका, इस समीकरण का नाम क्या है, 2x + y = 7। और इस समीकरण का नाम क्या है आपका, इस समीकरण का नाम क्या है आपका, x + y, 2x प्लस, ये तो हो गया 2x + y 7, ये है x + 2y, x + 2y = 8, x + 2y = 8। ये समीकरण हुआ पहले जो लगाए थे, और दूसरा समीकरण ये है जो बाद में लगाए। अब दोनों में आप देखिए, दोनों का आंसर, कटान बिंदु कहाँ पर आया, दोनों रेखाएं, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, दोनों कहाँ पर काट रही हैं एक दूसरे को, ए, यानी ए बिंदु इसमें भी शामिल है और ए बिंदु इसमें भी शामिल, दोनों में शामिल है, यानी ए बिंदु दोनों रेखाओं को संतुष्ट कर रहे हैं, यहाँ के जो भी बिंदु हैं। तो यहाँ पर कौन कौन बिंदु हैं, नीचे देख लीजिए, x का मान 2, x वाली लाइन है, x = 2 पर आया, और ए इधर देखिए x बराबर, ये y का मान कितना है, 3 पर, ये y वाली लाइन है, y = 3 हो गया। यही इसका आंसर हो गया, x का मान 3, x का मान 2 और y का मान 3। इस तरह से इसको हल करना है। आप बार बार इस वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, ये प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।